नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो जो भी हम फूड लेते हैं अपने दिनचर्या में, तो उसमें मेनली दो तरह के तत्व होते हैं। एक तो बोलते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो मतलब कि जो कह सकते हैं कि एक जिनकी ज़्यादा मात्रा ज़रूरत पड़ती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है जिनकी हमें मतलब कम मात्रा में जो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में ज़्यादातर आ जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आते हैं? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह से मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मेन एंड क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या? मेन एनर्जी का सोर्स है और क्विक सोर्स। यदि एकदम से किसी को एनर्जी चाहिए तो वो क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट लेता है। जैसे कि जो भी मीठा पानी है मान लो या ग्लूकोज है, उससे इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो मेन एंड क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। एनर्जी नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोवाइड्स पावर टू डू वर्क, कॉन्स्टेंट सप्लाई इज इम्पोर्टेंट। तो एनर्जी हमें आवश्यक होती है, क्यों? क्योंकि इससे हमें कुछ भी काम करने की पावर मिलती है और ये इसकी कांस्टेंट सप्लाई बहुत ही ज़रूरी होती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू सर्वाइव एंड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। जो भी दिनचर्या के काम हैं या डेली के काम हैं, और सर्वाइव के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वॉकिंग है, बीटिंग हार्ट बीट होने के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी जो भी हमारी मूवमेंट होगी, हम चल फिर पा रहे हैं, सबके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर, उनके लिए भी, यानी हर काम जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, सबके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट इन फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब जो खाने में कार्बोहाइड्रेट होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब, अवशोषित हो जाती है। देन कैरीड थ्रू द सर्कुलेशन। और जब ये हमारा शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये पूरे शरीर में पहुंच जाती है, गोज इनटू द सेल्स, हर एक कोशिका में। देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर सेल के अंदर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा एटीपी के रूप में एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो रिलीज होती है। तो फूड है मान लो, तो इससे कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? जनरेट होगी ग्लूकोज के रूप में, और ये फिर कहाँ पर एब्जर्व हो जाएगी? बॉडी में एब्जर्व हो जाएगी, और फिर सर्कुलेशन के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में जाएगी, और वहाँ पर सेल के अंदर किसके रूप में? एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करेगी, और उससे हम क्या करेंगे? अपना जो भी बॉडी फंक्शन है वो सब परफॉर्म होते हैं। Some of all chemical changes in the cell that ultimately produce the material that are essential for energy, tissue building and metabolic control. तो इस तरह से केमिकल चेंज होते हैं सेल में, और इस तरह से कुछ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो कि एनर्जी, टिश्यू बिल्डिंग, मेटाबॉलिक कंट्रोल ये सब करते हैं। अब नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में 3 कंपोनेंट होते हैं, तो कार्ब और मेनली हाइड्रो। तो C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, और इसके अलावा O4 ऑक्सीजन। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शुगर यूनिट। अब उनमें जो शुगर यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं हम सैकेराइड। तो सैकेराइड के हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट है उनको क्लासीफाई किया गया है। कैसे? पहला है मोनोसैकेराइड्स, यानी कि 1 शुगर यूनिट। मोनो का मतलब होता है 1, तो जिसमें 1 शुगर यूनिट होगी उसको हम क्या बोल देंगे? मोनोसैकेराइड्स। डाई मतलब कि 2, जिसमें 2 शुगर यूनिट होंगी, शुगर यूनिट मतलब सैकेराइड, और 2 मतलब डाई, तो डाई सैकेराइड को हम क्या बोल देंगे? 2 शुगर यूनिट को डाई सैकेराइड बोल देंगे, उसमें 2 शुगर यूनिट होती है। देन पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब क्या होता है? मैनी शुगर यूनिट, इसमें बहुत सारी शुगर यूनिट होती है। इसके अलावा एक और होता है ओलिगो सैकेराइड। ओलिगो मतलब कि फ्यू, कुछ होती है, मतलब कि 1 2 से ज़्यादा, और पॉलीसैकेराइड से कम।
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तो आ जाएंगे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड का हमने पढ़ा था कि 1 शुगर यूनिट, इसके लिए ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे ये यूज हो जाती है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर, लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और वहाँ पर किस रूप में स्टोर हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में क्यों स्टोर होती है, कि जिससे बाद में इसका यूज किया जा सके। ग्लाइकोजन बाद में यदि जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज नहीं है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और शरीर के द्वारा यूज हो जाएगा। तो मोनोसैकेराइड्स में मेनली होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल। कम्स फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, किस तरह से आता है ये, स्टार्च की डाइजेशन से ग्लूकोज से। देन आता है फ्रक्टोज, प्राइमरली फाउंड इन फ्रूट्स, F4 फ्रक्टोज और F4 फ्रूट्स। तो ये किस में पाया जाता है, मेनली फ्रूट्स में और हनी में, क्या, फ्रक्टोज। और ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। स्वीटेस्ट ऑफ द सिंपल शुगर कॉर्न सिरप हाई इन फ्रक्टोज, तो जो कॉर्न सिरप होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज में हाई होता है। ग्लूकोज इन कॉर्न स्टार्च चेंज इनटू फ्रक्टोज, जो कॉर्न स्टार्च होती है उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है। Canned and frozen fruits, soft drinks and processed food products are very high in fructose। तो जो कैन वो आते हैं और फ्रोजन फ्रूट्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें क्या ज़्यादा होता है, फ्रक्टोज ज़्यादा होता है। गैलेक्टोज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज डाइजेशन, तो लैक्टोज डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है गैलेक्टोज, ये किस में पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क शुगर में। इसका जो प्रोडक्ट है वो गैलेक्टोज, ये भी किस में आएगा, मोनोसैकेराइड में। देन डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का मतलब है 2 यूनिट है इसमें शुगर की और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा डाइसैकेराइड क्या है, एक तो सुक्रोज है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला के एक यूनिट ग्लूकोज की हो गई, एक फ्रक्टोज की हो गई, क्या बना लिया, सुक्रोज। टेबल शुगर डिफरेंट फॉर्म्स, ग्रेनुलेटेड शुगर, पाउडर शुगर, मोलासेस, ब्राउन शुगर, मेड फ्रॉम शुगर केन। तो ये सब किस में आ जाता है, ये आ जाता है सुक्रोज में। देन आता है लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज हम इससे भी समझ सकते हैं लैक्टेशन, तो इसमें क्या है, मिल्क में है ये मेनली, शुगर एंड मिल्क। तो लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। फॉर्म्ड इन मेमोरी ग्लैंड्स, नॉट फाउंड इन प्लांट, प्लांट में नहीं मिलता ये, लेस स्वीट होता है, रिमेन्स इन द इंटेस्टाइन लॉन्गर देन अदर शुगर, इंटेस्टाइन में काफी देर तक रहता है ये। ह्यूमन मिल्क में 7% लैक्टोज होता है, जबकि काउ मिल्क में 4.8% लैक्टोज होता है। माल्टोज नॉट यूजुअली फाउंड इन द डाइट, डेराइव फ्रॉम डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, डाइट में यूजुअली नहीं होता, डाइजेस्टिव जो ब्रेकडाउन होता है स्टार्च से उससे डिराइव होता है। किससे बना होता है, कंपोज ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 1 यूनिट ईच। देन आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड मतलब कि जिसमें जो शुगर यूनिट है वो बहुत सारी हो, पॉली मतलब बहुत सारी, मैनी शुगर यूनिट, जैसे कि स्टार्च। मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द डाइट, फाउंड इन ग्रेन, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स। स्टार्च है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ब्रेक डाउन स्लोली, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। सप्लाई एनर्जी, ये एनर्जी लॉन्गर पीरियड तक, लंबे समय तक एनर्जी देता रहता है। फॉर स्टार्च टू बी यूज्ड आउटर मेम्ब्रेन हैज टू बी ब्रोकन डाउन बाय ग्राइंडिंग और कुकिंग, तो उसके लिए जो भी जिसमें भी है उसको आउटर लेयर जो होती है वो ग्राइंडिंग के द्वारा, कुकिंग के द्वारा उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है। कुकिंग स्टार्च इम्प्रूव्स फ्लेवर, और उसको स्टार्च को कुक करने से क्या है, फ्लेवर आता है। सॉफ्टन द स्टार्च मेकिंग डाइजेशन इजी, और उससे डाइजेशन उसका इजी हो जाता है। स्टार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि राइस में, तो राइस को हम जब बॉईल करते हैं, कुक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है। स्टार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाइटरी कार्बोहाइड्रेट वर्ल्ड वाइड, मेजर फूड सोर्स है इसके, जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, पास्ता, क्रैकर्स, ब्रेड,
baked goods, legumes in the form of wheat, peas, potatoes, rice, corn and bulgur. इन सब में क्या है, स्टार्च. वेजिटेबल्स में जैसे रूट वैरायटी, होल ग्रेन, अनरिफाइंड, दे रिटेन देयर आउटर लेयर एंड देयर न्यूट्रिएंट. तो होल ग्रेन में क्या होगा, उसके जो आउटर लेयर है वो रहती है उसमें और उसके न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं. देन आता है ग्लाइकोजन. फॉर्म इन बॉडी टिश्यू में बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस. शरीर के जो एनर्जी बैलेंस है उसके लिए जरूरी होता है. और बॉडी टिश्यूज में ये बनता है. जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर इसको स्टोर कर लेता है और जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है. स्टोर इन लीवर और मसल, यूज फॉर इमीडिएट एनर्जी नीड्स. जैसे अभी एनर्जी नीड्स है और ग्लूकोज उपलब्ध नहीं है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा. सस्टेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, प्रोवाइड फ्यूल फॉर मसल एक्शन. देन आता है डाइटरी फाइबर्स. ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्यूबल होने की क्षमता है उसके आधार पर ये दो ग्रुप में बांटा गया है. एक तो नॉन वाटर सॉल्यूबल जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं और एक है वाटर सॉल्यूबल जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं. तो नॉन वाटर सॉल्यूबल में आ जाएंगे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन ये आ जाएंगे. वाटर सॉल्यूबल में पैक्टिन, गम्स, म्यूसिलेज, एल्गी ये आ जाएंगे. नॉन वाटर सॉल्यूबल में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन. वाटर soluble में pectin, gums, mucilage and algae. Water soluble fiber have the ability to bind bile acid and thus lower blood cholesterol level. अब जो वाटर soluble फाइबर हैं इनमें क्या एबिलिटी होती है कि ये बाइल एसिड से बाइंड हो जाते हैं और बाइल एसिड किस काम में आता है, फैट के डाइजेशन में. तो इस तरह से क्या करते हैं, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर देते हैं. द इनसॉल्युबल फाइबर रिकमेंडेड फॉर रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए इनसॉल्युबल फाइबर का यूज किया जाता है. इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन द जीआईटी. तो ये जीआईटी में अनडाइजेस्टेड बने रहते हैं. इट एड्स बल्क टू द डाइट. डाइट को ये बल्क प्रोवाइड करते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें. हेल्प मूव फूड मास अलोंग एंड स्टिमुलेट नॉर्मल मसल एक्शन इन द इंटेस्टाइन फॉर्म फीसेस. फीसेस बनाते हैं और एक इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल मसल एक्शन है या मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करते हैं और इस तरह से कॉन्स्टिपेशन को वे रिलीव करते हैं. अब इसके मेन सोर्स क्या हैं, यह है स्टेम्स, लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, कवरिंग ऑफ सीड्स हैं, ग्रेन्स जो उसका छिलका होता है ग्रेन्स का, स्टेम्स, ब्रोकोलाई, फ्रूट्स विद एडिबल सीड, स्ट्रॉबेरी है, फ्लैक्सीड गुड इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल. फ्लैक्सीड जिसमें कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में ये अच्छा रहता है. सॉल्युबल फाइबर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, बाइंड्स बाइल एसिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोवाइड बल्क फॉर नॉर्मल मसल एक्शन ऑफ द जीआईटी. अब इनमें ये भी आते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स की बात करें जो इसमें न्यूट्रिशनल नहीं है, स्वीटनर है. दे आर आर्टिफिशियल होते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज विथ स्वीट टेस्ट जैसे कि स्प्लेंडा, इक्वल, न्यूट्रा स्वीट, स्वीट एडिशन. अब फंक्शन क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो बेसिक फ्यूल सप्लाई करता है एनर्जी के लिए, बर्न्स इन द बॉडी एट रेट ऑफ 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी. प्रोवाइड रिजर्व फ्यूल सप्लाई स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज लेवल टू एंश्योर ब्रेन फंक्शन. तो एक रिजर्व फ्यूल सप्लाई भी होती है इसकी ग्लाइकोजन के रूप में और ब्लड ग्लूकोज लेवल बना रहना चाहिए किसके लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा ये बॉडी टिश्यूज़ में स्पेशल फंक्शन सर्व करते हैं. हेल्प रेगुलेट, फैट को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, प्रोटीन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं. दिस इज एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट होता है इनका. इफ द सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सफिशिएंट, फैट इज नॉट यूटिलाइज्ड. यदि कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो फैट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा. इफ फैट इज यूज्ड देयर इज रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ फैट. लेकिन ऐसी परिस्थिति जिसमें कि फैट यूज हो रही है तो वो क्या होगा, फैट का बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रेकडाउन होगा, रिजल्टिंग टू प्रोडक्शन ऑफ कीटोन. कीटोन प्रोड्यूस होने लग जाएंगे. कीटोन्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड रिजल्ट टू कीटो एसिडोसिस. अब यदि कीटोन ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, कीटो एसिडोसिस कॉज करेंगे, द नॉर्मल एसिड बैलेंसिस अपसेट हो जाएगा और सेलुलर डैमेज होने लग जाएगा. तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट होता है, क्योंकि जब तक ये प्रेजेंट रहते हैं तब तक फैट का क्या नहीं होता है,
sufficient fat is not utilized. For measuring function of the CNS and brain के लिए इनका फंक्शन बहुत जरूरी है. नोट स्टोर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज. इट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड. शॉक फ्रॉम लो ब्लड शुगर, ब्रेन डैमेज और डेथ भी हो सकती है. यदि ब्लड शुगर लेवल कम है तो शॉक हो सकता है. तो ये हो गए फंक्शन कार्बोहाइड्रेट के. तो आज का हमारा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.